हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेआईबी का। जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो आपकी नई स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप इस समय को अब यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि अभी देखा जाए अगर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। जहां आपका एग्जाम मई में होने वाला था वहीं अब एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि जुलाई के बाद हो। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है इसको अब कैसे आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए अपडेट्स, नए टिप्स आप तक आएंगे और आप स्मार्ट तरीके से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आईआईबीएफ ने मई 2020 में जो जेआईबी और डीबीएफ का एग्जाम शेड्यूल था उसको पोस्टपोन किया है। और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आईआईबीएफ का, जो कि 20 अप्रैल के डेट का है, उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये तो अब तय है कि ये एग्जाम जो आपका जेआईबी और डीबीएफ का है ये जुलाई तक नहीं होने वाला है। क्योंकि उनके जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जुलाई तक के सारे एग्जाम को या तो कैंसिल किया गया है या पोस्टपोन किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने पे ये पता चलता है कि जेआईबी और डीबीएफ का एग्जाम जुलाई के बाद ही होगा। ठीक है, कब होगा ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जुलाई के बाद होगा। यानी अभी हमारे पास जो टाइम मिला हुआ है, यानी अगर अप्रैल, आज 23 अप्रैल है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आज के डेट को हम हटा भी दें, इनफैक्ट पूरे अप्रैल को भी हम हटा दें, तो भी हमारे पास मई, जून, जुलाई पूरा पूरा 3 महीना हमारे पास है। तो कैसे इस 3 महीने को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करें सो दैट कि इस बार हमारा जेआईबी या डीबीएफ का एग्जाम श्योर शॉर्ट क्लियर हो जाए, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले, जैसा कि आपको बताया गया स्टार्टिंग में इस वीडियो के, कि अगर हम लोग अप्रैल का जो अभी लास्ट का 5-6 दिन बचा हुआ है इसको अगर हटा भी देते हैं तो भी हमारे पास मिनिमम जो टाइम अवेलेबल है उसको पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, मई में आपके पास पूरा पूरा 31 डेज है, 31 दिन। जून में आपके पास पूरा पूरा 30 दिन है और जुलाई में 31 दिन। ठीक है, यानी अप्रॉक्स अगर हम लोग देखें तो आपके पास 92 डेज तो किसी तरह से भी है। ठीक है, 92 डेज आपके पास है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ में 90 डेज ही मानते हैं कि हमारे पास पूरा पूरा 3 महीना अवेलेबल है। और हमको करना भी 3 ही पेपर है। पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, और पेपर 3 लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे, क्या रूटीन रहेगा, कैसे हम लोग करेंगे, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया, आप भी साथ में कहीं पे नोट कर लीजिए कि आपके पास जो टाइम है अब 90 डेज का आपके पास अप्रॉक्स टाइम बचा हुआ है। और इस 90 डेज में ही आपको एनी हाउ जेआईबी को क्रैक करना है। और ये बहुत इजी है, 90 डेज में क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। बस आप इस वीडियो में जो बताया गया तरीका है उसको जरूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास एक डायरी, आपके पास निश्चित है कि एक डायरी होगा। आपके बैंक का ही डायरी हो सकता है जो आपको आपके बैंक ने अभी दिया होगा। ठीक है, तो या फिर आपके पास कैसा भी एक डायरी है, नोटबुक है, उसमें सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि आपके पास 90 डेज है। ये वाला जो अभी स्लाइड में आपको दिख रहा है, मई 31 डेज, जून 30 डेज और जुलाई 31 डेज। ठीक है, अप्रैल को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है, इसको आप एक पेज पे नोट कर लीजिए सो दैट कि आपको रोज ये दिखता रहे। हो सकता है ये वीडियो आप दोबारा ना देखें, लेकिन वहां पे जब डायरी में नोट डाउन रहेगा ना तो आपको ध्यान में रहेगा, आपके बार बार माइंड में स्ट्राइक होगा कि देखिए मई में मेरे पास 31 डेज था, अब मई मान लीजिए खत्म हो रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा मई का 31 डेज खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मेरे पास जून और जुलाई बचा हुआ है। फिर जब जून खत्म होगा तो आपके दिमाग में आएगा जून का भी 30 दिन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये कहीं आपके ये माइंड को बताता रहेगा कि अभी आपके पास कितना समय बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको ये लिखना बहुत जरूरी है, ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने एक डायरी पे एक पेज में आप लिख लीजिए मिनिमम टाइम अवेलेबल मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, इतना बस आपको लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे उसी डायरी के एक रूटीन बनाना है। और रूटीन आप अभी बनाएंगे, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं आप रूटीन बनाएंगे। रूटीन बहुत जरूरी है और इस पे हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है कि क्यों रूटीन जरूरी है। लाइफ में एक रूटीन बहुत जरूरी होता है। आप बैंक भी जाते हैं तो आप 10 से 5 का एक रूटीन फॉलो करते हैं, आपको लंच कितने बजे करना है, सब एक प्री डिफाइंड शेड्यूल पर ही चलता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हर स्टेप के लिए एक रूटीन होना चाहिए, खास करके जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो एक रूटीन बहुत जरूरी है। और इसका क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा 30-30 मिनट मैंने दिया था, बहुत ज्यादा हेक्टिक भी नहीं हुआ और एग्जाम अच्छे से क्लियर भी हो गया। देखिए, एग्जाम को क्लियर करना ऐसे है
जेआईबी हो या सीआईबी हो, कि एग्जाम तो क्लियर हो ही, साथ ही हमारा जो उसमें जो आईआईबीएफ ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस में जो कंटेंट्स हैं वो भी हमारा क्लियर हो जाए, सो दैट कि कल को जब हो सकता है कि प्रमोशन के एग्जाम में उससे कुछ क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से, या फिर आप अपने इंटरव्यू में बैठे हो प्रमोशन के, उसमें कुछ आपसे पूछ दिया जाए, तो वहां पे भी आपको वो मदद करेगा जो आप पढ़े रहेंगे। इसलिए सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, चीजों को समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए रूटीन बहुत जरूरी है। तो इसको नेक्स्ट पेज में आप लिखिए, और रूटीन ऐसे रखना है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, अल्टरनेट में आपको ड्यूरेशन देना है 30 मिनट्स का, 2 स्लॉट रखना है, ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यानी हफ्ते के 3 दिन आपको जो ड्यूरेशन देना है, हर दिन 30-30 मिनट का 2 स्लॉट बनाना है। जैसे कि आज मंडे है मान लीजिए, तो मंडे को फर्स्ट स्लॉट में आप 30 मिनट्स पीपीबी पढ़ेंगे यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट 30 मिनट्स का जो आपका स्लॉट होगा, मे बी आप ऐसा बना दीजिए, एक स्लॉट मॉर्निंग का रखिए, एक स्लॉट इवनिंग का रखिए, या फिर आप इवनिंग में ज्यादा समय दे सकते हैं बैंक से आने के बाद, तो दोनों स्लॉट इवनिंग का रखिए। वो आपको अकॉर्डिंगली खुद के हिसाब से रखना है कि कब आपको समय मिलता है। ये यहाँ पे आपको बताने के लिए कि 2 स्लॉट आपको रखना पड़ेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले दिन को। पहले स्लॉट में पीपीबी और दूसरे स्लॉट में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट पेज में लिखेंगे अगले दिन का स्लॉट, यानी ट्यूसडे और थर्सडे का स्लॉट, मंगलवार और गुरुवार का स्लॉट आप 30-30 मिनट का रखेंगे। यहां भी 2 स्लॉट होगा, एक स्लॉट आप लॉ पढ़ेंगे 30 मिनट और दूसरे स्लॉट में आप अकाउंट्स पढ़ेंगे 30 मिनट। यहां भी देख रहे हैं आप 2 स्लॉट है, ठीक है। उसके बाद जो मंथ के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सैटरडे आते हैं, ठीक है, किसी किसी मंथ में फिफ्थ सैटरडे भी हो जाता है, उसमें जो आपको रखना है उसमें भी 2 ही स्लॉट आपको दिया गया है, क्योंकि इसमें ये बैंक का वर्किंग होता है, ठीक है। तो 30 मिनट्स का एक एक स्लॉट रहेगा, टोटल 2 स्लॉट दिया गया है। एक स्लॉट में आपको पीपीबी पढ़ना है, दूसरे स्लॉट में आपको एएफ भी पढ़ना है। जैसा कि ऑलरेडी बताया गया, स्लॉट आप अपने हिसाब से मॉर्निंग का रखिए, इवनिंग का रखिए, जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन 2 स्लॉट आपको मैंडेटरी रखना है, ठीक है, इतना मिनिमम रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो भी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे आता है, जिस दिन बैंक हॉलीडे है, साथ में संडे आए या फिर और भी कोई हॉलीडे आए, उस दिन आपको ड्यूरेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहता है आपका, और 2 स्लॉट ही रखना है, ज्यादा स्लॉट नहीं दिया जा रहा है आपको, 2 स्लॉट रखना है। लेकिन स्लॉट का जो टाइमिंग होगा वो बढ़ा दिया गया है, 60 मिनट्स ईच स्लॉट कर दिया गया है। और आप जो पढ़ेंगे, पहले स्लॉट में आप लॉ पढ़ लीजिए, दूसरे स्लॉट में आप एएफ भी पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि छुट्टी वाले दिन आपको बाकी सारे भी काम रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप 2 स्लॉट ऐसा बनाइए जब आप फ्री रहते हैं और कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं बोला है कि आपको मॉर्निंग का ही स्लॉट रखना है, इवनिंग का ही स्लॉट रखना है। स्लॉट आप अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन मिनिमम 2 स्लॉट चाहिए आपसे किसी तरह भी। और रूटीन बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि रूटीन बन गया उसको फॉलो नहीं करना, नहीं, अकाउंटेबिलिटी इज ए मस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो रूटीन बनाते हैं उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, 6204547475 है। इससे क्या रहेगा कि हम लोगों को भी पता चलेगा कि आपने रूटीन बनाया है, किस समय में आपने कितना स्लॉट जो 30 मिनट्स दिया है वो किस टाइम पे रखा है आपने, 7 PM टू 8 PM में आपने रखा है आधे आधे घंटे का 2 स्लॉट, या 8:30 से 9 में एक रखा है, फिर खाना खाने के बाद 9:30 टू 10 में एक रखा है। जो भी रखा है आप अपने अकॉर्डिंगली बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा 6204547475 पे, सो दैट कि हमें भी पता रहे कि आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी रहे कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो रूटीन बनाया है उसको कोई ना कोई अभी यहाँ पे देख रहा है कि हम अभी वहां पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, रूटीन बना के आप भेज दीजिएगा और फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं खुद को धोखा देंगे, तो ये ना कीजिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं। रूटीन फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं आपका ही एग्जाम क्लियर होगा। बस इतना रखिए कि आपने अपने माइंड को ये बता दीजिए कि आपने लर्न विद विपुल को व्हाट्सएप कर दिया है, यानी कहीं ना कहीं लर्न विद विपुल को पता है कि आप उस रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे। एक विश्वास, एक ट्रस्ट है कि आप उस रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और इस व्हाट्सएप करने का क्या फायदा होगा अभी हम लोग आगे के स्लाइड में आपको बताएंगे। दूसरी बात, आपको आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज आपको मान लेना है कि जेआईबी या डीबीएफ जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप 0 लेवल पे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है। चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, आप एकदम 0 लेवल से पढ़ेंगे, डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मान लीजिए आज अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो अकाउंट्स का डिफिनीशन जो है अकाउंटिंग का, उससे आपको स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने क्या पढ़ रखा है छोड़ के, नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब भूल जाइए। अभी तक जो आपने किया उसको भूल जाइए। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 लेवल। आपको स्टार्ट करना है 0 लेवल से, ये मानते हुए कि पहले जो भी आपने पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, सब भूल जाइए।
आज से जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। लीगल स्टार्ट करें तो जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। पीपीबी पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। बैंकिंग के डिफिनेशन से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 डेज का जो टाइम दिया गया है वो सफिशियंट टाइम है। और इसको आप जीरो लेवल से लेके चलेंगे तो इसका अपना एक अलग फायदा है, क्योंकि आप चीजों को एकदम स्टार्टिंग से, शुरुआत से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगली बात, डोंट वेस्ट टाइम। देखिए, स्टार्ट करना है आपको अपना प्रिपरेशन आज से ही। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और अगले 90 डेज तक आपको खुद को फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है। ऐसा नहीं है कि रूटीन बना लिया, लर्न विद विपुल को व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है आपका काम हो गया, आप एग्जाम पास कर गए, यहां से हम लोगों ने कुछ जादू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रूटीन बना के हम लोगों को भेजेंगे तो आपको खुद ना खुद से एक अकाउंटेबिलिटी रखना होगा कि मैंने रूटीन बनाया है, तो यानी कहीं ना कहीं मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस रूटीन को फॉलो करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो उस प्रॉमिस को आपको निभाना होगा और 90 डेज के बाद आपके पास जीआईबी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये इतना सिंपल है, आप बस अपने प्रॉमिस को निभाइए और जीआईबी का सर्टिफिकेट आपके पास। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईबीएफ ने अभी तक रिवाइज डेट्स जो आपके जीआईबी के एग्जामिनेशन के हैं उसका अनाउंसमेंट नहीं किया। यानी जीआईबी का जो एग्जाम डेट है वो अभी हम लोगों को नहीं पता है कि एग्जाम कब होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये रहता है कि चलो अभी तो एग्जाम का डेट ही फिक्स नहीं, अभी क्या पढ़ना। नहीं, यही तो गलती है। और इसी के कारण क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि एक बार अटेम्प्ट देते हैं, 2 बार अटेम्प्ट देते हैं, 3 बार अटेम्प्ट देते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो लोग लास्ट मोमेंट के लिए वेट करते हैं, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पे जाते हैं। उससे क्या होता है, अगर लक साथ दिया तो ठीक है, मे बी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं और उस डिग्री का फिर कोई फायदा नहीं है। प्रमोशन के एग्जाम में बैठेंगे या फिर कोई आपसे कुछ पूछ ही दे तो आपको पता नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर आप नहीं पास करते तो दोबारा से फिर से आपको वो सब पढ़ना ही पड़ेगा आखिर। तो क्यों ना हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर लें। और 90 डेज यहाँ पे मिला है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, और इस बार आपको एनी हाउ इस एग्जाम को क्रैक करना है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एग्जाम डेट्स दैट विल बी अनाउंस्ड बाय आईआईबीएफ। आपको वेट ही नहीं करना है, भूल जाइए कि एग्जाम डेट आईआईबीएफ ने अनाउंस किया नहीं किया। जब एग्जाम डेट अनाउंस करेगा तो सारे कैंडिडेट्स के लिए करेगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग से करेगा। ठीक है, तो आप आज से वेट करना छोड़ दीजिए और जैसा बताया गया है जीरो लेवल से आज से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। जब आईआईबीएफ डेट्स को अनाउंस करेगा वहां पे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब चलिए ये समझ लेते हैं, जब जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि आप जब अपना रूटीन हम लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉमिस भी करते हैं कि आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे। तो आपको हम लोगों की तरफ से क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझिए। जब भी आपको लगे कि आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए सो दैट कि आप मोटिवेट हो जाएंगे फिर से। और अगर फिर भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोगों को व्हाट्सएप पर बताइए कि सर हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, और हम लोग आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाएंगे। आपसे बात की जाएगी, ठीक है, टाइम दिया जाएगा आपको सो दैट कि आप कॉल कर सकें, और वहां पे जो भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी रहेंगे वो आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे, कैसे आपको करना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। आपसे बात किया जाएगा और आपके इशू को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा ये फैसिलिटी जो अपना जो रूटीन है उसको हमारे साथ शेयर करेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमसे प्रॉमिस करेंगे कि वो इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फैसिलिटी, फ्री कंसल्टेंसी वाला फैसिलिटी हम लोग सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को देंगे जिनका की रूटीन हम लोगों को मिल जाएगा, और रूटीन मिलेगा उनको हम लोग ये फैसिलिटी देंगे कि जब भी वो अपने रूटीन को फॉलो ना कर पाए, पढ़ाई ना कर पाए, तो एग्जामिनेशन तक उनको फ्री कंसल्टेंसी दिया जाएगा हमारे चैनल की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।